नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के ऐसे रोड शो, धुआंधार चुनावी सभाएं और जुलूस पहले कब देखे थे आपने? ऐसा कब हुआ था कि दोनों पार्टियों के दिग्गज चुनाव में दिन रात एक करते हुए सड़कों पर उतर जाएं? निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन और अंतिम दौर के प्रचार की तस्वीर देखिए। वो बता रही है कि ये छोटे चुनाव कैसे राजनीतिक दलों के लिए बन गए हैं बड़ा इम्तिहान। आखिरी दौर के प्रचार में सीएम शिवराज के इंदौर में 9 घंटे 5 रोड शो और 7 आम सभाएं। भारी बारिश के बावजूद कमलनाथ भोपाल में रोड शो पर निकले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरी घंटे तक ग्वालियर में मोर्चा संभाला। सागर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा बाइक पर सवार होकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने निकले। प्रचार के आखिरी दौर में दिग्गजों का दम देखिए। इम्तिहान के पहले आखिरी दौर का दांव, इस सियासत का कौन होगा सिकंदर? निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी घंटे और पूरी ताकत झोंकते बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज इंदौर में सीएम शिवराज का 9 घंटे का चुनावी दौरा, 5 रोड शो और 7 आम सभाएं। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं ये मानता हूँ कि हर गरीब को फ्री में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अब दूसरी चीज, रहने की जमीन हर गरीब के पास होनी चाहिए कि नहीं? ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। प्रचार के ढंग देखिए। इस तरह का उत्साह नजर आ रहा है ग्वालियर में। जनता का विश्वास विकास के प्रति, जनता का विश्वास प्रगति के प्रति, जनता का विश्वास मोदी जी और शिवराज सिंह जी के प्रति, उसी की झलक है। और ग्वालियर को विकास और प्रगति के रास्ते पे हम लोग संकल्पित होकर आगे बढ़ाएंगे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम 6 तारीख को चुनाव जीतेंगे। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बावजूद कांग्रेस का रोड शो, कमलनाथ ने रोड शो की अगुवाई की। दावा ये भी है कि भोपाल की तस्वीर बदल देगी कांग्रेस। अगले 10 साल का हमें नक्शा बनाना है। अगले 10 साल का नक्शा बनाना है। भोपाल 10 साल बाद क्या होगा? सर, आप भविष्य का चुनाव बता रहे हैं इसे? हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आखिरी दौर के प्रचार में नेताओं के प्रचार के ढंग भी बदल दिए हैं। सागर में वी डी शर्मा ने बाइक रैली निकालकर प्रचार किया। मध्य प्रदेश के शहरों का चुनावी शोर थम चुका है। कुल 133 नगरीय निकायों में 6 जुलाई को पहले चरण के चुनाव की वोटिंग होगी। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कुल 11 नगर निगम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कहने को तो ये निकाय चुनाव है, लेकिन अंदाज अलग है यहां पर प्रचार प्रसार का। और तमाम जो दिग्गज हैं, हम ये कहें कि कांग्रेस बीजेपी के जो मुखिया हैं या सर्वे सर्वा हैं प्रदेश में, वो खुद मैदान में उतरे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकेले इंदौर में 9 घंटे गुजारे हैं, जिनमें कई रोड शो, जनसभाएं और लोगों से लगातार बातचीत, 1-to-1 संपर्क भी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण और कितने अहम हो जाते हैं ये चुनाव। दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस के लिए, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद भोपाल में रोड शो करने निकले। बारिश के दौरान भी रोड शो लगातार आगे बढ़ता रहा है। ये इस इंटेंसिटी से प्रचार, और बात केवल इन 2 नेताओं की नहीं बल्कि इसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, वी डी शर्मा बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। और इसी अंदाज में कांग्रेस में भी जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, और इतने महत्वपूर्ण, लेकिन हुए क्यों ये चुनाव, ये अपने आप में सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। प्रवक्ता है रवि सक्सेना जी, महामंत्री हैं कांग्रेस कमेटी के। बहुत स्वागत है रवि सक्सेना जी आपका। और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में। अनुराग, सवाल यहीं से शुरुआत करेंगे हम चर्चा की। आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए ये चुनाव? निकाय हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद विधानसभा में भी इस अंदाज में प्रचार नहीं होता। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही कारण है कि मानसून जिस तेजी के साथ नहीं बरस रहा उससे
दो गुना तेजी के साथ नेता प्रचार में बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने घंटों तक चुनाव प्रचार में दम लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लगातार 9 घंटे तक चुनाव प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। ग्वालियर में खुद केंद्रीय मंत्री दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतरना पड़ा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना पड़ा। दिग्विजय सिंह लगातार रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कमलनाथ आज भोपाल में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूदे और लंबा रोड शो, बरसते पानी में भी उनका रोड शो जारी रहा और तकरीबन 30 से 35 वार्ड कवर करने की कोशिश जो है कमलनाथ ने की। वहीं बात करें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा की, तो सागर महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी यहां पर अपनी जीत को दोहराना चाहती है और यही कारण है कि वीडी शर्मा ने वहां पर बाइक रैली के जरिए और दूसरे प्रचार के जरिए माहौल बनाने का काम किया। तो कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है, ये दिग्गजों के प्रचार के अंदाज और जो घंटों तक प्रचार करने का तरीका है उसी से लगाया जा सकता है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव के पहले का ये एक लिहाज से टेस्ट भी, लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसे कहा जा रहा है। बहुत सारे इसके और दूसरे पहलू भी हैं। चर्चा हम सभी पर करेंगे। रवि सक्सेना जी हमारे साथ बने हुए। रवि सक्सेना जी, हम भी देख रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ केवल भोपाल नहीं, आज तो भोपाल में हमने तस्वीर देखी, रोड शो में खुद कमलनाथ उतरे, भारी बारिश के बीच में भी। इससे पहले भी अलग अलग जो निगम हैं उनमें वो प्रचार करने पहुंचे, कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंचे। अचानक ऐसा बदलाव कांग्रेस में क्यों? एक वक्त जब था कांग्रेस में निकाय चुनाव में बड़े नेता अगर प्रचार करें वो तो अपनी तौहीन मानते थे, क्या बदलाव आ गया अचानक? नहीं प्रशांत, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। और जब से माननीय कमलनाथ जी ने पीसीसी चीफ के रूप में अपनी बागडोर संभाली है, जब से कार्यकर्ताओं में एक बहुत उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है क्योंकि वो एक विश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने जो कहा वो किया। उनके 15 महीने के शासन में उन्होंने जो जो काम किए, 15 साल के शिवराज शासन में वो उसका लेश मात्र भी काम नहीं हुए, केवल घोषणाएं हुई। और कमलनाथ जी ने कहा कि घोषणा नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन चाहिए मुझे। और यही अधिकारियों पे दबाव था कि तय समय सीमा के अंदर सारे काम हुए। और जब काम हुए तो लोगों ने देखा कि ये तो काम करने वाली सरकार है और भाजपा इसी से डर गई और इसी से घबराकर उसने गद्दारों के दम पर खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश वो मसला अलग है। रवि सक्सेना जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें फिर मैदान में होइएगा। अनुराग लगातार बने में रहिएगा अनुराग। लेकिन एक सवाल और भी है रवि सक्सेना जी, ऐसा क्यों है कि केवल एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा है हमें कांग्रेस में, और कोई ऐसे चेहरे नहीं है क्या जिन पर आप पूरे प्रदेश में भरोसा कर सकें कमलनाथ जी के अलावा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा होगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो उन्होंने रोड शो किए, घर घर जाके उन्होंने किए काम, वार्डों में गए हैं, पद यात्राएं की हैं। अरुण यादव पूरी तरह से बुरहानपुर और खंडवा में मोर्चा संभाले हुए हैं। माननीय सुरेश पचौरी जी भोपाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, चाहे जीतू पटवारी जी से लेके और सज्जन सिंह वर्मा तक, सारे लोग जो है पूरी तरह से बिल्कुल मानते हैं। जितने नाम आपने गिनाए उनमें लगा बिल्कुल मानता हूं कि, लेकिन ये इनका आपने पर्टिकुलर एक क्षेत्र तय कर दिया। अगर विवेक तनखा जी हैं तो फिर वो जबलपुर टेरिटरी देख रहे हैं, या फिर ऐसा कोई हमने नहीं देखा कि जो कमलनाथ के अंदाज में पूरे प्रदेश में कैंपेन करता हुआ नजर आया हो? प्रशांत, आपने सुना होगा कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो जो हमारे नेता हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, विधायकों को जिम्मेदारी दी है, पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, पूर्व हमारे जो सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी है। और इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ा हमारा चेहरा है माननीय कमलनाथ जी का, वो पूरी तरह से स्टार प्रचारक के रूप में कूदे हैं। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे हमने काम किया। आपने देखा होगा हमने दमोह में भी इसी तरह से चुनाव जीता था। तो हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम
डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क करें। जो हमारे वहां के स्थानीय नेता हैं वो डोर टू डोर जाके लोगों के साथ बातचीत करें, बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है। माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने कितने विकास के कार्य किए, और जो हमने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा और मिलावट के खिलाफ जो हमने युद्ध छेड़ा, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। जो माफिया के खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने बिगुल बजाया था, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। रवि जी मैं लौटूंगा आपके पास, बताइएगा इस प्रचार के बाद क्या भरोसा है, जो 16 नगर निगम है उनको लेकर आपके क्या इनपुट्स बता रहे हैं।